हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाली है। नंबर सिस्टम का पार्ट 8 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कितने हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होंगे कौन से क्वेश्चंस के होंगे, ये आपको क्वांटम कैट बुक है जो कि सर्वेश के वर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपका जैट आईएफटी हो गया या फिर स्नैप हो गया या फिर सीमैट का एग्जामिनेशन हो गया या कोई भी मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, तो ये बुक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है। तो और अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपका नंबर सिस्टम जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना अगर आप एसएससी सीजीएल का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो होते हैं इससे आते ही आते। ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ वीडियोस की और पीडीएफ की। तो आप वहाँ से पिक करके देख सकते हो और मेरे साथ चाहो तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो और इन दोनों का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो दोस्तों लेट नहीं करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये जो सवाल है ये क्या है कि टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट वन इज ऑड एंड अदर इज इवन विच स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि दो हमारे पास नंबर्स हैं, एक तो ए है और एक बी है और वो कुछ इस तरीके से हैं जिसमें से एक ऑड है और दूसरा क्या आपको इवन है। ठीक है। अब इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर दिए गए, ए को क्या बोला गया, ऑड बोला गया। ठीक है, किसी को भी ले सकते हो, मैंने ए को क्या बोल दिया, ऑड बोल दिया। ठीक है। और बी को हमने क्या बोल दिया, इवन बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को कुछ भी ले सकते हो, आंसर आपका वही आएगा। अब मैंने ऑड लिया तो इसको लेट कर लिया मैंने कि ये 5 है। कोई एक नंबर ले लेते तो आसानी होगी बनाने में। और इसको हमने क्या बोल दिया, इसको 4 ले लिया। ठीक है, छोटा छोटा ही नंबर लिया, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया। अब एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन लूँ, इसमें क्या बोल रहा है, जो नेसेसरली ट्रू होना ही चाहिए। ठीक है, एकदम वो ट्रू ही होगा। तो ए टू द पावर क्या बोला जा रहा है, 2b है। तो ए कितना हमारा 5 है और 4 2 ज़ा 8। ठीक है। तो इसको क्या बोला जा रहा है, इवन। तो क्या ये इवन हो सकता है, 5 का अगर हम पावर 8 लेते हैं तो कभी भी इवन नहीं हो, क्योंकि 5 से 5 जब मल्टीप्लाई हो तो 5 ही देगा। तो ये क्या आएगा आपको, ऑड ही आएगा, इवन नहीं आएगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इवन बोला जा रहा है, जो कि हमारा रॉन्ग है। ठीक है, वो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। अब बी देख लेते हैं। अब बी में क्या बोले, ए प्लस बी इज इवन। तो 5 प्लस 4 इवन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। 5 प्लस 4 कितना होगा, 9 होगा, जो कि इवन नहीं होता। ठीक है। आप कोई भी कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी को भी ऑड लोगे ए को भी इवन लोगे तब भी यही जवाब आपका आएगा। ठीक है। अब चलो सी वाला देख लेते हैं। सी वाले में क्या बोला जा रहा है, ए टू द पावर बी है तो मतलब 5 टू द पावर क्या बोले 4 बोल दिया, और बी टू द पावर ए है मतलब 4 टू द पावर 5 है। ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि इस तरह से 5 टू द पावर 4 बोला और इसको 4 टू द पावर 4 बोला और इंटू 4 लिख लिया। ठीक है। अब इसमें से अगर मैं कॉमन आउट करूँ तो 5 4 सा कितना होता है, 20 होगा, मतलब एक जीरो आ जाएगा वहाँ पे। जीरो से 4 को अगर गुना करोगे तो भी आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इवन हो जाएगा, जो कि हमारा सही है। यही चीज सी में बोला जा रहा है। ठीक है। और डी में अगर देख ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी एक बार जोड़ लेंगे, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा और इंटू क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिया हमने। ये क्या आपको इवन दे रहा है, तो नहीं, 9 आ रहा है। ये क्या आ रहा है आपको, ऑड आ रहा है। ये इवन, ये आपका इवन नहीं है, ये आपका इवन नहीं होगा। ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा इवन है। और ऑलवेज हमारा क्या होगा, इवन होगा, चाहे आप बदल के भी देख लो तब भी आपका इवन ही आएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला है, ए गार्डनर प्लांट्स हिज गार्डन विथ
5,550 trees and arranges them so that there is one plant more per row as there is a the number of rows then the number of trees in a row is। ठीक है, देखिए एक गार्डनर जो है ना, उसने अपने गार्डन में 5,550 ट्रीज लगाए और उसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया है इन दैट देयर इज वन प्लांट मोर देन पर रो। जितने भी रो उसने लगाया ना, उससे हमारा क्या आपको एक ज़्यादा है। ठीक है, एक रो क्या हमारा वहाँ पे ज़्यादा है। और तो हमें बताना है कितने वहाँ पे ट्रीज हैं एक रो में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि कितने नंबर ऑफ रोज लगाए हैं, अगर मैं बोलूँ कि एन नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, एन नंबर ऑफ रोज है। अब क्या बोल रहा है कि सब में जो प्लांट लगाए ना उसमें एक ज़्यादा लगाए जितना नंबर ऑफ रोज है। तो एन इंटू क्या बोलोगे, एन एन प्लस वन। ठीक है, एक ज़्यादा लगाए, एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5,550 हो जाएगा। क्लियर है, ये कितना हो गया आपके एन इंटू एन प्लस वन। और इसको कैसे लिख सकते हो, 5 इंटू 1,110। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और इसको फिर अगर और तोड़ना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से भी डिविजिबल, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 10 इंटू 111 हो जाएगा। मतलब इसको लिख लिया हमने 50। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 37 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, 3 इंटू 37। अच्छा, अब इसको इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 गुने 2 गुने 3 गुने 37। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 25 दिया कितना होता है, 75 होता है। और ये कितना हो जाएगा आपका 74, 2 इंटू 37। और हमारे यहाँ पे जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, एन इंटू एन प्लस वन आ रहा था। मतलब क्या है कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 74 और एन प्लस वन हो जाएगा आपका 75। तो एन के बराबर कितना हो गया, 74। आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको चेक कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगा ऑप्शन के थ्रू भी ये बन जाता। तो बी ऑप्शन हो गया यहाँ से, ये करेक्ट हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए? ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि द वैल्यू ऑफ ए व्हेन 3 टू द पावर ए इज इक्वल टू 9 टू द पावर बी एंड 4 टू द पावर ए प्लस बी प्लस 2 इंटू बी इज इक्वल टू 16 ए बी इज। ठीक है, यहाँ पे ए का वैल्यू हमें निकालना है, जबकि हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा गया, 3 टू द पावर ए है इज इक्वल टू 9 टू द पावर बी, और यहाँ पर क्या 4 टू द पावर क्या है, ए प्लस बी प्लस 2 इंटू बी इज इक्वल टू 16 टू द पावर ए बी। ठीक है, तो एक एक करके लेते हैं। 3 टू द पावर ए बोला गया इज इक्वल टू कितना, 9 टू द पावर बी है। तो 3 टू द पावर ए को ऐसे में लिख सकते हो 3 टू द पावर 2b। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 ही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बेस अगर इक्वल है तो पावर भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ए बराबर हो गया यहाँ से 2b। ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 2b हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये चीज अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए बाई बी इज इक्वल टू 2:1 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, रेशियो में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इधर आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 4 टू द पावर क्या है, ए प्लस बी प्लस 2 इंटू बी है। और यहाँ पर क्या आपको 16 है, 16 को भी कुछ यूँ ही लिख लेते हैं 4 टू द पावर 2 ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, दोनों का क्या आपको बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, सेम ही होगा। अच्छा अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे a इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 2k और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुट कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 2k है प्लस k प्लस 2 इंटू के हो जाएगा, b इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका कितना 2, और यहाँ पे 2k और 1k दैट इज 2k स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अच्छा अब यहाँ से आ जाएगा आपका 2k स्क्वायर। ठीक है, और b इज इक्वल टू k था ना, प्लस k स्क्वायर प्लस 2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर और k स्क्वायर दैट इज 3k स्क्वायर, उधर जाएगा आपका ये 2k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका k स्क्वायर। ठीक है, एक k यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, k इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2, k इज इक्वल टू हो गया 2, और a कितना था आपका 2k के बराबर था। a कितने के बराबर हो जाएगा आपका 4 के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, क्लियर है ये सवाल, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि द नंबर ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर्स विच रिमेन प्राइम इवन ऑन इन्वर्टिंग द पोजिशन ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, हमें 2 डिजिट का प्राइम नंबर्स बताना है। ठीक है, जिसको जो कि
प्राइम ही रहे, जब हम उसको इन्वर्ट करें, जब उसकी पोजीशन को चेंज करें, तो हमारा क्या रहना चाहिए, प्राइम ही होना चाहिए। वैसे हमें 2 डिजिट के नंबर यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमें लेना कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 से लेकर 99 तक लेना होगा, क्योंकि 99 से ऊपर जाओगे तो 100 दैट इज 3 डिजिट हो जाएगा, जो कि हमको नहीं लेना है। और 10 से अगर इधर आओगे तो ये 9 हो जाएगा, दैट इज सिंगल डिजिट हो जाएगा। मतलब हमें जाना कहाँ से 10 से लेकर 99 तक ही देख सकते हैं, और जो कि इन्वर्ट करने पे भी हमारा क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। 10 के बाद तुरंत अगर आता है एक नंबर तो वो है आपको 11। 11 को अगर आप इन्वर्ट भी करोगे तब भी 11 ही आएगा, तो 11 हमारा एक प्राइम नंबर है। 11 के बाद आओ जाओ, फिर आप किस पे आ जाओ, 13। 13 भी हमारा प्राइम नंबर है, इसको इन्वर्ट भी करोगे दैट इज 31, वो भी हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। 13 से जब हम आगे बढ़ते हैं दैट इज 17, इसको भी अगर इन्वर्ट करोगे तो 71 दैट इज, ये भी हमारा क्या, प्राइम नंबर ही है। उसके बाद अगर 17 से अगर आगे बढ़ते हैं तो 17 से आगे बढ़ने पे हमारा आ जाता है कितना, 37, ठीक है। और 37 को भी इन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा आपका, 73। और 73 के बाद सीधा आता है आपका कितना, 79। उसको भी इन्वर्ट करोगे तो 97। अब इसके बाद कोई भी नहीं, तो मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 प्राइम नंबर्स हैं आपको 2 डिजिट्स के, ठीक है, जिसको इन्वर्ट करने पर भी हमारा एक प्राइम नंबर ही होता है। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और इस सवाल में क्या, हाफ वे थ्रू द जर्नी फ्रॉम द दिल्ली टू लाहौर अटल बिहारी begins to look out of the window on the Samjhauta Express and continues looking out until the distance which is yet to be covered becomes half of the distance that he was already covered. At this point of the time, how much distance he is yet to cover? ठीक है, देखिए हाफ वे हमारा जर्नी कंप्लीट ही हुआ था कि दिल्ली से लाहौर वाला, जो कि जिसमें अटल बिहारी जी जा रहे थे, वो वहाँ से खिड़की के बाहर वो देखना शुरू कर देते हैं समझौता एक्सप्रेस में। एंड कंटिन्यूज लुकिंग आउट अंटिल द डिस्टेंस विच इज येट टू कवर्ड बिकम्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट ही हैज ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम हाउ मच डिस्टेंस इज ही येट टू कवर, देखिए बहुत सिंपल सा है, देखिए समझिए ध्यान से, अगर समझ गए तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। हाफ वे आपका चले ही थे दिल्ली लाहौर की गाड़ी में, हमारा जो समझौता एक्सप्रेस है दिल्ली से खुली थी, जिसमें वो आधे रास्ते ही चले थे कि अटल जी ने क्या किया, वो बाहर देखना शुरू किए। और जब तक वो देखते रहे कि तब तक कि हमारा जितना उन्होंने कवर किया था ना, उसका आधा दूरी बच न गया हो, ठीक है। बिकम्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस दैट ही वाज ऑलरेडी कवर्ड, जितना उन्होंने कवर किया था उसका आधा बच न गया हो, उतना तक वो देखते रहे थे, ठीक है। तो अगर समझ लो, अगर यहाँ से दिल्ली से आपको क्या, आपको लाहौर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिल्ली से क्या हो गया, आपको लाहौर हो गया, ठीक है, दिल्ली से लाहौर जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसमें कि समहाउ मान लो यहाँ पर अटल जी ने देखना शुरू किया बाहर, ठीक है, इधर वो विंडो से बाहर देखना शुरू किए, और ये कुछ देखते रहे, ठीक है, और ये कुछ इतना देखते रहे कि तब तक देखते रहे, मान लो यहाँ तक देखते रहे कि ये तब तक देखते रहे बाहर कि जब तक जितना वो दूरी उन्होंने कवर किया था ना, उसका आधा क्या हो, आपको बच न गया हो। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं डी बोलता हूँ, तो ये जो बचा हुआ होगा वो कितना हो जाएगा आपका, d/2, उसका आधा, ठीक है। और उसका आधा हाफ पे जर्नी उन्होंने कंप्लीट किया तो ये हो जाएगा आपका d/2 हो जाएगा, ये भी d/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा आपका d/2, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, इसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो उनके पास रिमेनिंग कितना बच गया, तो अगर रिमेनिंग देखा जाए तो पूरा कितना आपको 3 है, और उसका 1/3 क्या हो गया, आपका बच गया है, यही ना 1/3 ही बचा हो ना, 1/3 करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका डी आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो 1/3 हमारा डिस्टेंस क्या है यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है, यही ना रिमेनिंग है, ये यहाँ तक ये बाहर देख रहे थे, ठीक है। तो 1/3 हमारा डिस्टेंस क्या है यहाँ पे बचा हुआ, तो सी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए यहाँ से, करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ गए होगे इस सवाल को, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना, सारे ही समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे सवाल है, बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, अगर नहीं समझ पाया हो तो एक बार फिर से रिपीट करना, आपको ऐसे क्वेश्चन जो है ना आसानी से समझ में आ जाएंगे, और जब भी आपको ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में मिलोगे तो आप तुरंत ही उस सवाल को हल कर पाओगे, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।